पंडित रमाकांत शास्त्री चारों वेदों के ज्ञाता और ईश्वर के सच्चे आराधक थे। वो नियम से पूजा पाठ करते थे और मंदिर की साफ सफाई करते थे। शहर में उनका बड़ा मान सम्मान था। दान दक्षिणा और भोजन की कमी नहीं थी। बदले में वे हरि कथा, राम कथा, शास्त्र कथाओं का वाचन कर धर्म का प्रचार करते थे। दूर दूर तक उनके यजमान और भक्त फैले हुए थे। इसीलिए वो एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करते थे, कभी किसी धर्म सभा को संबोधित करने के लिए तो कभी किसी सत्संग के लिए। इसी क्रम में एक दिन वे बस से सत्संग प्रवचन के लिए जा रहे थे। उनके दो चेले शिवानंद और रामानंद हमेशा उनके साथ रहते और आज भी वे दोनों साथ में ही थे। तेज रफ्तार से चलती हुई बस जब एक सुनसान जगह से गुजर रही थी कि अचानक वो रुक गई। बस चालक ने कई प्रयत्न किए पर वो बस ठीक नहीं हो रही थी। यात्री परेशान हो रहे थे। घबराहट फैल गई कि ये बस इस जंगल में ही आकर क्यों खराब हो गई। ये खतरनाक इलाका है, आए दिन यहाँ वारदातें हो जाया करती हैं। यात्रियों के साथ साथ दोनों चेले भी घबरा गए। किंतु पंडित रमाकांत शास्त्री जी सभी यात्रियों को समझाते हुए बोले, बस रुक गई है तो आप सब परेशान क्यों हो। चलना रुकना सब ईश्वर के हाथों में है। उसी की इच्छा से ये बस यहाँ रुकी है। ये शरीर भी तो उसी का दिया हुआ है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक जीवन चल रहा है। जहां सांसें रुकी वहीं सब कुछ थम जाता है। चालक साहब, आप बस को ठीक करने का प्रयत्न करिए, तब तक हम लोग इस जगह पर सैर कर लेते हैं। उनके एक शिष्य ने कहा, महाराज समय बहुत अधिक हो चुका है, आपको भूख भी लगी होगी। इस जगह पर तो भोजन का कोई प्रबंध नहीं दिखता। चिंता मत करो, इसमें भी उस ईश्वर की ही कोई इच्छा है। उसकी मर्जी के बगैर अन्न का एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं जा सकता। यदि उसकी इच्छा हुई तो भोजन मिलेगा। पंडित जी महाराज के मुंह से ये वचन सुनकर यात्री उनसे बेहद प्रभावित हुए और एक सज्जन यात्री बोल उठे, आप धन्य हैं महाराज, आप महान हैं। हम जैसे दुनियादारी में फंसे हुए लोग बेकार ही चिंताओं में घिरे रहते हैं। आप जैसे महात्मा ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। एक अन्य यात्री ने कहा, महाराज बस में बहुत गर्मी है, आप चाहें तो किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर सकते हैं। जैसी ईश्वर की इच्छा। वैसे हम विश्राम की जगह भ्रमण करना ज्यादा पसंद करेंगे। पंडित जी महाराज और उनके चेले बस से उतर गए। पंडित जी के मुंह से हर समय ओम नमः शिवाय का जाप होता रहता था। वो अभी भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बस से उतरकर टहलने लगे। दोनों शिष्यों को भूख लगी थी, पर गुरुजी जैसे तपस्वी के सामने कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उधर पंडित जी उस रमणीक स्थान पर शांत और साफ नदी के हरे भरे जंगल और नदी पार दूर पहाड़ों को देखकर मोहित हुए अपने चेलों से बोले, देखो शिवानंद, देखो रामानंद, कितना मनोरम दृश्य है। आहा, आनंद आ गया। ये प्रकृति भी हमारे ही जीवन का प्रतिरूप है। जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां अपना अस्तित्व मिटाकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार हमारा भौतिक शरीर भी अपना अस्तित्व मिटाकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। दोनों चेले भी अपने गुरु की स्तुति गाने लगे। आहा, कितनी सुंदर उपमा दी है महाराज ने, वाह। अच्छा महाराज, एक बात बताएं, क्या हमें कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। पंडित जी ने एक बार फिर डींग हाँकना शुरू की। लगता है बालक, तुमने भगवत गीता का ढंग से अध्ययन नहीं किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो अपना विराट रूप दिखाया था, उसमें हजारों सूर्य के समान प्रकाश था। मैं उसी रूप को हमेशा देखता रहता हूं और मुझे तो क्षण प्रतिक्षण भगवान के दर्शन होते ही रहते हैं। मुझे मेरे गुरु ने ईश्वर भक्ति का यही मार्ग सुझाया था और मैं हमेशा अपने गुरु का पालन करता हूं। धन्य है मेरे गुरु, जिन्होंने मेरा जीवन सफल कर दिया। अभी ये बातें हो ही रही थी कि वहां से कुछ ग्रामीण लोग गुजरे। पंडित जी महाराज ने उनसे पूछा, वहां नदी के उस पार कोई रहता है क्या। एक ग्रामीण ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, वहां कोई नहीं रहता। जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता है, इसलिए वहां कोई बसावट नहीं हो पाई। पंडित जी ने कहा, हमें आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर जगह पर कोई रहता क्यों नहीं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बस वहां 3 साधु रहते हैं। गुरुजी ने पूछा, वो 3 साधु क्या करते हैं। व्यक्ति ने उत्तर दिया, वे तीनों साधु बस कुछ नहीं महाराज, भगवान का भजन करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं और कभी किसी से मिलते नहीं। पंडित जी ने पूछा, क्या आप लोगों में से किसी ने उन्हें देखा है। एक ने कहा, जी महाराज, अपने लड़कपन में मैं एक बार खेलते खेलते नदी के उस पार चला गया था।
जंगली जानवरों की भयंकर आवाज सुनकर घबराकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मैंने उन तीनों साधुओं को देखा था। वे किसी से कुछ नहीं कहते, आपस में कोई बात नहीं करते, बस हमेशा तपस्या करते रहते हैं। पंडित जी ने कहा, हम उन साधुओं से मिलना चाहते हैं। तो एक तीसरा ग्रामीण बोल उठा, ये जो घटना इन्होंने बताई है ये तो सालों पुरानी है महाराज। पता नहीं अभी तक वे तीनों जिंदा भी होंगे या नहीं, और अगर जिंदा भी हुए तो भी वे अज्ञानी इस योग्य नहीं कि आप जैसा महात्मा उनसे मिले और उनके पास जाए। कहां आप जैसा प्रधान पंडित और कहां वो तीन मूर्ख। पर पंडित जी महाराज नहीं माने और वे उन साधुओं से मिलने की जिद करने लगे। गांव वालों ने नाव तैयार की और सन्यासी महाराज को लेकर उस पार चल दिए। जंगली जानवरों की खौफनाक आवाज के बीच वे तीनों जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों चेलों की हालत डर के मारे खराब हो रही थी, पर गुरुदेव निडर होकर परमात्मा का नाम जपते आगे बढ़े जा रहे थे और बढ़ते बढ़ते वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां वे तीनों साधु तपस्या कर रहे थे। तीनों साधु अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। पंडित जी महाराज ने देखा कि तीनों सूखकर कांटा हो चुके, एक वस्त्र में लिपटे बेजान से तीनों बूढ़े बाहर आए और उन्होंने बिना कुछ कहे पंडित जी महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने भी अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। कुछ रुककर फिर पंडित जी ने कहा, सज्जनों, हमने सुना है कि आप लोग लंबे समय से अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए इस वन में तप कर रहे हैं। वे तीनों कुछ समझ नहीं पाए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें मूढ़ अज्ञानी समझकर पंडित जी ने आगे कहा, सज्जनों, ईश्वर की असीम कृपा से ये दायित्व मुझे सौंपा गया है कि मैं उन लोगों का मार्गदर्शन करूं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं। वे तीनों अभी भी खामोश रहे। फिर पंडित जी ने आगे कहा, सज्जनों, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि ईश्वर को पाने के लिए आप कैसी तपस्या करते हैं। कुछ देर फिर शांत रहकर उनमें से एक बुजुर्ग साधु बोले, हे महात्मा, कृपया हमें बताएं कि हम प्रभु को पाने के लिए क्या कर सकते हैं। हम अज्ञानी हैं, हम ईश्वर से सिर्फ इतना ही कहते हैं, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। बाकी दोनों साथियों ने भी कहना शुरू कर दिया, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। ये सुनकर दोनों शिष्यों और पंडित जी समेत सभी लोगों को हंसी आ गई। तब पंडित जी ने गर्व से कहा, अरे नहीं सज्जनों, इस प्रकार तो आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आओ, मैंने मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन मंत्रों को वेदों से सीखा है उनमें से एक आपको बताता हूं। आओ बैठो, जैसे मैं बैठ रहा हूं वैसे बैठो। पंडित जी बैठ गए और वे तीनों बुजुर्ग भी बैठ गए और पंडित जी ने बड़े ही मीठे स्वर में गाना शुरू कर दिया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। सभी लोगों के सुर आपस में मिल रहे थे। वे तीनों भी सुन सुनकर इस मंत्र को गाने लगे। गाना खत्म करने के बाद पंडित जी ने कहा, भक्तजनों, अब मुझे समझ आया कि हमारी गाड़ी खराब होने का ईश्वरीय प्रयोजन क्या था। आप तीनों जो भक्ति के सही मार्ग से भटक कर अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए ईश्वर ने आज हमें यहाँ भेजा है। ईश्वर बड़ा कृपालु है। हर अच्छी बुरी घटना में उसका कोई ना कोई प्रयोजन छुपा हुआ होता है। इतने में बस का हॉर्न बजा। पंडित जी ने कहा, लगता है हमारी बस ठीक हो गई। भक्तजनों, आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए, इसी प्रकार गाते रहिए और ईश्वर को प्राप्त करिए। आपका कल्याण हो। अब हम चलते हैं। पंडित जी अपने चेलों समेत वहां से चले गए और वो तीनों साधु वहीं बैठे बैठे गाते रहे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अभी पंडित जी अपनी बस में जाकर बैठे ही थे और बस चलने को ही थी कि पंडित जी की नजर खिड़की से बाहर को पड़ती है और बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो जो देख रहे हैं वो सच है या कोई सपना। उन्होंने देखा कि वे तीनों साधु दौड़े दौड़े उन्हीं की ओर आ रहे हैं। उस पार के जंगल और उनकी बस के बीच में जो नदी थी, वे उस नदी के ऊपर दौड़ते हुए उसे पार करके आ रहे हैं और ऐसे दौड़ रहे हैं मानो पानी है ही नहीं, जमीन पर दौड़ रहे हों। पंडित जी आंखें मलने लग गए कि ये क्या हो रहा है। सभी यात्रियों ने देखा तो वे सब लोग डर गए कि ये कोई तीन भूत हैं जो पानी पर चल रहे हैं। पंडित जी महाराज तुरंत बस से उतरते हैं। वे तीनों पंडित जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनमें से एक कहता है, हमें क्षमा करें महात्मा, हम आपका दिया हुआ मंत्र भूल चुके हैं। कृपया वो मंत्र हमें फिर बताइए ताकि हम अपने ईश्वर को पा सकें। दूसरा बोला, हम महामूर्ख अज्ञानी हैं,
जब तक आपका दिया हुआ मंत्र जप कर रहे थे तब तक याद रहा, जैसे ही हम रुके उसके बाद हम मंत्र भूल गए। तीसरा बोला, आपको ईश्वर ने हमारा कल्याण करने के लिए भेजा था, लेकिन हम मूर्ख आपका दिया हुआ मंत्र ही भूल गए। कृपया हमें वो प्रार्थना फिर से सिखा दीजिए। पंडित जी की आंखें खुल गईं और अब उन्हें समझ में आया कि इस बस के खराब होने का ईश्वरीय प्रयोजन दरअसल क्या था। द्रवित होकर पंडित जी बोले, नहीं पुण्यात्माओं, नहीं, आपको प्रार्थना सिखा पाना मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। हम तो केवल शब्दों, विधियों और शास्त्रों में उलझे हुए तुच्छ प्राणी हैं। हम अहंकारी हैं और अपने ही आडंबर में फंसे हुए हैं। सच्चे भक्त तो आप हैं। आपको आपकी प्रार्थना ने ही ईश्वर तक पहुंचा दिया है। हे महात्माओं, हे पुण्य आत्माओं, अपनी प्रार्थना में ईश्वर से हमारे लिए भी प्रार्थना करिए कि हमें सद्बुद्धि दे और भक्ति का सच्चा मार्ग हमें भी दिखाए। मैं आप तीनों को प्रणाम करता हूँ। सभी ने एक दूसरे को झुककर प्रणाम किया। हे दयालु, हम पर दया करो। हे दयालु, हम पर दया करो। हे दयालु, हम पर दया करो। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहां से चले गए और पंडित रमाकांत शास्त्री जी अपनी बस में बैठकर अपने सत्संग की ओर चल दिए। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।